विधानसभा में भी ये क्वेश्चंस उठा था, जो अभी छोटे बच्चे तैयारी करते समय कुछ सुसाइड केस देखे गए। जी जी हम लोग कभी भी ध्यान ही नहीं दे पाते हैं कि वो कितने डिप्रेशन में हैं। बस उन पे हम एक बोझ लादते जा रहे हैं हमारी महत्वाकांक्षाओं का, कि उनको वो पूरा करें। जी सर। वो बच्चा हमसे क्या चाहता है, वो कैसा है, उस प्रेशर को हैंडल कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, ये कभी ध्यान ही नहीं देते हैं हम लोग। जी जी सर। जी ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, जी सर। और जब तक माता-पिता जागरूक नहीं होंगे इन चीज़ों के प्रति, जी सर। तब तक कोई कुछ नहीं कर सकता। जी सर। जी। जी धन्यवाद सर। अपन वीडियो स्टार्ट करें इससे पूर्व मैं अपन या मेरे दर्शक कुछ शब्दावलियां समझना चाहते हैं। जी, जी। जैसे अमूमन क्या होता है, जैसे तनाव है, डिप्रेशन है, प्रतिबल है, ये एक जैसे अवसाद है, एक जैसे अमूमन एक जैसे शब्द लगते हैं, तो हम इसमें फर्क करना नहीं चाहते। हमारे हिसाब से ये सारी चीजें एक ही है। आप बताएं क्या ये सारी चीजें या सारे शब्द एक ही है या इनमें कोई अंतर है? देखो गणपत जी, एक बौद्ध दर्शन में बहुत अच्छी बात कही गई है जी सर। कि वीणा के तारों को इतना भी मत कसो कि टूट जाएं, जी और इतना ढीला भी मत छोड़ो कि सुर ना निकालें। जी अगर इसको हम देखते हैं तो तनाव जो है वो एक प्रारंभिक चरण है। जी सर। तनाव किसी प्रकार से आ सकता है, किसी को किसी जगह पसंद नहीं आती है, उससे भी तनाव हो सकता है। जी सर। किसी ने कुछ कह दिया, उससे भी तनाव हो सकता है। जी सर। पढ़ते समय कोई विषय वस्तु समझ में नहीं आती है, जी उससे सर। भी तनाव हो सकता है। जी सर। आज की तारीख में पॉल्यूशन है, चाहे वो नॉइस पॉल्यूशन हो, चाहे एयर पॉल्यूशन हो, जी वो भी एक तनाव का कारण है। जी तनाव एक प्रारंभिक लक्षण है। जी सर। तनाव इतना ही होना चाहिए कि जो हमें सकारात्मक की तरफ लेके जा सके। जी जी लेकिन जब तनाव नकारात्मक भाव की तरफ लेके जाता है, जी तो वो हमें, जब कुछ लंबे समय तक तनाव, यानी कि 1 सप्ताह या 2 सप्ताह तक लगातार बना रहता है, जी तब हम डिप्रेशन की तरफ जाने लग जाते हैं। जी सर। तनाव प्रारंभिक चरण है। तनाव के बाद की चीज होती है अवसाद या डिप्रेशन, जिसे आप कहते हो। जी जी डिप्रेशन में अमूमन जो देखा जाता है जी सर। कि व्यक्ति जो है स्वयं में खोने लग जाता है, आइसोलेट होने लग जाता है जी बच्चा। जी जी सर। दूसरा, उसका किसी भी काम में मन नहीं लगता। जी जी नींद की शिकायत आने लग जाती है। जी उसको कहीं ना कहीं उसके रक्तचाप बढ़ने लग जाता है। जी हम सर। कहें कि हृदय की धड़कनें तेज होने लग जाती हैं। जी जी इस तरीके से कुछ, और डिप्रेशन भी जब लंबे समय तक रहने लगता है, जी जी तो आत्महत्या करनी जैसी चीजें मन में विचार आने लगते हैं। जी जी सर। एक होता है एंजाइटी, चिंता। जी। अपने यहाँ कहा गया है कि चिंता चिता के समान मानी गई है। हम्म। ये वास्तविकता है। अवसाद और चिंता के कुछ लक्षण मिलते हुए हैं। जी सर। जैसे कि चिंता में भी व्यक्ति में चिड़चिड़ापन, जो अवसाद में भी होता है। जी नींद की समस्या जी अवसाद और चिंता दोनों में होती है। जी ठीक है। सर दर्द, जी पेट दर्द, जी इस तरीके की कुछ शिकायतें। किसी काम में मन नहीं लगना, जी सर। जिसे हम कहते हैं कि अलगाववाद उत्पन्न होना, जी जी ये इन सब में देखा जाता है। लेकिन चिंता से जब थोड़ा आगे की चीज होती है, तो वो अवसाद की श्रेणी में आ जाता है। जी सर। धन्यवाद। मतलब ये, या हम ये समझ सकते हैं कि तनाव प्रारंभिक चरण है, जबकि डिप्रेशन द्वितीय चरण है। बिल्कुल बिल्कुल सही तनाव है समझा। जो डिप्रेशन में बदलता है। बिल्कुल जी सर, धन्यवाद। अब सर ये तो चीज आपने क्लियर कर ली, तनाव और डिप्रेशन दोनों अलग अलग चीजें हैं। जी। ये प्रारंभिक चरण है जबकि ये द्वितीय चरण है। बिल्कुल। सर आप ये बताएं कि क्या डिप्रेशन मानसिक बीमारी है? जब तनाव डिप्रेशन का रूप ले चुका है, तो क्या ये हम कह सकते हैं कि डिप्रेशन मानसिक बीमारी है? देखो, डिप्रेशन निस्संदेह मानसिक बीमारी है। जी सर। क्योंकि मानसिक स्वास्थ्य क्या है, कि आपको किसी भी प्रकार की कोई मानसिक बीमारी नहीं हो, तो वो व्यक्ति मानसिक रूप से स्वस्थ है। जी सर। डिप्रेशन मानसिक स्तर पर आता है, जी जी और मानसिक बीमारी की श्रेणी में ही उसे रखा जाता है। जी सर। जी।
जी धन्यवाद। मतलब हम ये कह सकते हैं कि डिप्रेशन या जो एक मानसिक बीमारी है। बिल्कुल। जी सर, थैंक यू, धन्यवाद सर। आपने जो इससे पूर्व प्रश्न था उसमें तनाव का डिप्रेशन में बदलने के साथ साथ आपने अमूमन डिप्रेशन के लक्षण भी तो बता दिए। जी। अब सर मैं ये पूछना चाहूंगा, जानना चाहूंगा, मेरे दर्शक भी ये जानना चाहेंगे कि ऐसा जैसा कि अमूमन क्या होता है, जैसा किसी के साथ, किसी व्यक्ति के साथ या फिर किसी परिवार वालों के साथ ऐसा कुछ हो जाता है, ये लक्षण उनमें पाए जाते हैं, तो वो अमूमन वो व्यक्ति डर जाता है। जी। तो इस प्रश्न के संदर्भ में आप उस परिवार को और आप उस व्यक्ति को क्या सलाह देना चाहेंगे? देखो, डरने की कोई चिंता नहीं होती है। एक मानसिक बीमारी है जो कुछ सामान्य चीज़ों से आती क्यों है, सबसे पहले हम गणपत जी इसकी अगर चर्चा करें। जी, जी। देखो क्या होता है कि हमने मान लीजिए हमारे घर में कोई बच्चा है, जी सर। हमने उससे कुछ अपेक्षाएँ रखी। जी। अपेक्षाओं के दौरान क्या होता है कि हम बच्चे की भावनाओं को नहीं समझते हैं और हमारी अपेक्षाएँ उस पर थोपते जाते जी, हैं। सही है। जिनका भार वो बच्चा नहीं उठा पाता है जी। और धीरे-धीरे हम देखते हैं कि शुरुआत में स्ट्रेस आया, तनाव आया और वो डिप्रेशन में परिवर्तित होने लगता है, जी, जी। अकेलेपन में। जी। तो हम कभी उसको एक तो ध्यान नहीं दे पाते हैं। जी सर। बच्चों के अलावा भी हम बात करें तो जैसे घर के बुजुर्गों के साथ भी ऐसा देखा जाता है, जी, क्योंकि बिल्कुल। ये मानते हैं कि बुजुर्ग बार-बार चीज़ों पे टोकते हैं, जी, जी। तो जो घर के बड़े लोग हैं, जो यंग हैं, जी, जी। वो उनको बार-बार ताने देना, तुमको ये नहीं आता है, तुम्हें क्या पता है, जी, जी। ये है। तो कहीं न कहीं वो बुजुर्ग भी एक हम कहें तो स्ट्रेस या डिप्रेशन की तरफ बढ़ता जाता है। जी सर। घरेलू हिंसा को भी हम इस चीज के साथ जोड़ सकते हैं। जी। अगर घरेलू हिंसा में हम बात करें तो शारीरिक और मानसिक दोनों चीजों को रखा जाता है। जी सर। अमूमन जब मानसिक हिंसा होती है, जिसे हम भावनात्मक शोषण या इमोशनल एब्यूज बोलते हैं, जी सर। वो भी एक डिप्रेशन का कारण है। जी सर। क्योंकि हम ताने मारना, जी। ये सब करना, एक कुछ समय बाद धीरे-धीरे जब ये हम कहते हैं कि व्यक्ति को परेशान करने लग जाते हैं वो जी सर। ताने, जी, जी। तो वो डिप्रेशन की तरफ जाने लग जाता है। जी सर। दूसरा, एक गैस लाइटिंग भी लोग करते हैं, जी। दूसरे व्यक्ति को टारगेट करके डिप्रेशन में लाने का एक प्रक्रिया भी करते हैं। इस पे एक दिन मैंने चर्चा भी की थी। जी सर। तो गैस लाइटिंग में क्या होता है कि हम सामने वाले व्यक्ति पे नियंत्रण रखने के लिए जी। उसके अंदर एक भ्रम उत्पन्न कर देते हैं, जी सर। जिसके कारण वो अपनी क्षमताओं पर ही संदेह करने लगता है। जी। अपने डिसीजंस लेने में उसको संदेह होने लगता है कि मैं ये नहीं कर सकता, जी, मैं जी। ये नहीं कर सकता। जी सर। तो इस तरीके से देखते हैं कि हम डिप्रेशन में व्यक्ति आता है। जी सर। डिप्रेशन कोई लाइलाज चीज नहीं है। जी। जिस प्रोसेस से व्यक्ति डिप्रेशन में गया है, जी। उसी प्रोसेस से हम उसको डिप्रेशन से बाहर ला सकते हैं। जी सर। हम उसका अगर अकेलापन है जी सर। तो उसके साथ हमको बैठ के बातचीत करनी चाहिए। जी सर। धीरे-धीरे उससे हमको चीज़ें निकलवानी चाहिए कि तुम ऐसे क्यों हो? जी सर। उसको एक सांत्वना के स्तर पर या उसको हम मोटिवेट कर सकते हैं जी कि सर। ऐसा कुछ नहीं है, ये सब चीज़ें व्यर्थ हैं, ये सब चीज़ें सही हो जाएँगी। कोई गलतफ़हमी पैदा हुई है, कहीं कुछ हुआ है। जैसे एक एग्ज़ाम्पल लें, जी सर। मान लीजिए मैं जा रहा हूँ जी सर। और गणपत जी आप उधर से आ रहे हैं। जी सर। आपने मुझे हेलो किया, जी। लेकिन मेरा कहीं ध्यान और ही था जी सर। और मुझे ये नहीं पता कि गणपत जी ने मुझे हेलो किया है और वो क्रॉस कर गए जी मुझे। सर। गणपत जी ने सोचा कि मुझे इन्होंने अवॉइड किया है जी सर। और गलती से मान लीजिए कि दोबारा ऐसी कोई घटना हो जाती है, जी। तो ये चीज एक चिंता का विषय हो जाती है कि ये फला व्यक्ति मुझे आजकल अवॉइड करने लग गया जी, है। जी, जी। ये एक चिंता का कारण बन गया। हाँ, हाँ, हाँ। अमूमन जबकि ये होता है उस आदमी को पता ही नहीं है जी। कि मुझे किसी ने हाय हेलो भी किया जी, था। जी, जी, जी। तो हम दूसरा, अगर डिप्रेशन बहुत ज़्यादा है, सुसाइड तक की व्यक्ति जब सोच चुका होता है, जी। तो हमें मनोवैज्ञानिकों के पास काउंसलिंग भी करानी चाहिए जी सर। और उसके साथ-साथ जो परिवार के सदस्य हैं, जी सर। उसे भावनात्मक सपोर्ट करना चाहिए।
जी सर। क्योंकि भावनात्मक रूप से ही व्यक्ति डिप्रेशन में जाता है जी, और जी। भावनात्मक रूप से ही उसे हम डिप्रेशन से बाहर ला सकते हैं। बिल्कुल। जी। तो ये ऐसी कोई वो चीज़ नहीं है कि इसको हम कोई अंधविश्वास माने कि इसके जाने क्या हो गया है, हाँ, हाँ, हाँ। ये हो गया है, और ना ये कोई पागलपन के लक्षण है। बहुत से लोग देखते हैं जी, कि जी। हम काउंसलिंग कराने जाएँगे तो पता नहीं ये हाँ, पागल जी, समझेगा जी, कोई, जी, जी। ऐसा कुछ नहीं है। ये हमारी एक सोच है। जी, काउंसलिंग एक जर्नल होती है जहाँ पे वार्तालाप का एक दौर चलता है। जी, वो अपनी सारी समस्याएँ बताता है। जी। उन समस्याओं पे मनोवैज्ञानिक उसको कुछ सलाह देता है। जी सर। तो इसलिए इसको कभी भी हम नकारात्मक रूप में नहीं लें काउंसलिंग को, जी, जी। तो ये हमें करानी चाहिए और घर वाले भी इस चीज़ को अमूमन कर सकते हैं। हाँ, जो भी हाँ। समझदार है, वो इसको आराम से डिप्रेशन से व्यक्ति को, अपने साथी को बाहर लेके आ सकता है। जी, जी। दूसरा, जिस व्यक्ति को डिप्रेशन है, उसे कोशिश करनी चाहिए अपने जो बहुत क्लोज फ्रेंड हैं, जी, उनके जी। साथ घुलना-मिलना, जी। उनसे वार्तालाप करना। जी, जी। उनमें से देखो, अपने जीवन में कोई ना कोई व्यक्ति ऐसा ज़रूर होता है जिसको आप अपने मन की सारी बातें बताते जी हो। सर, सही है। तो यदि आप अपने मन की सारी बातें बताओगे, जी। तब उनका समाधान भी निकलता है। जी, जी। अकेलेपन से हमें दूर रहना चाहिए। जी सर। परिवार के बीच में, दोस्तों के बीच में, जी या सर। ऐसी जगह जो आपको बहुत अच्छी लगती हो, जी। जहाँ आपका मन अच्छा प्रफुल्लित हो सके, जी, जी। ऐसी जगह हमें जाना चाहिए। जी सर। और मन के जो इच्छाओं की, क्योंकि इस समय इच्छाएं मर चुकी होती है, हाँ सर। लेकिन हमें भी कोशिश करनी पड़ेगी कि कुछ इच्छाओं को हम जगाएं और उन इच्छाओं के अनुरूप कार्य करेंगे, तो हम इस डिप्रेशन से बाहर बहुत ही आसानी से आ सकते हैं। जी सर, बहुत धन्यवाद सर। ये तो सर हो गया डिप्रेशन के लक्षण की बात हो गई, ये सारी जी। चीजें होगी। अब ज्यादातर तो डिप्रेशन या आज के समय में जिस क्षेत्र में देखा जाए तो वो है मेरे सहपाठी या मेरे उम्र के जो प्रतियोगिकी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं वो जी, है, जी, जी। या 10th या 12th बोर्ड के स्टूडेंट है, जी। आईआईटी के स्टूडेंट है, जिसमें आपने सबसे पहले ये भी बताया कि बच्चे आत्महत्या तक चले जाते हैं। ये बिल्कुल। मतलब ये इसी टॉपिक से रिलेटेड है। आप उन्हें क्या सजेस्ट देना चाहेंगे? देखो, सबसे पहले चीज़ तो मैं, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहा है, चाहे वो बोर्ड एग्ज़ाम हो, जी, जी। चाहे सिविल सर्विसेज के हों, या अदर्स एग्ज़ाम हों, या आईआईटी, मेडिकल लाइन के जो भी एग्ज़ाम हों, जी। सबसे पहले तो टाइम मैनेजमेंट हमें करना पड़ेगा। जी सर। अगर आपका टाइम मैनेजमेंट व्यवस्थित हो गया, जी। तो आधी समस्या तो आपकी वहीं समाप्त हो समाप्त जाती होगी, है। ठीक है। दूसरा, हमें रेगुलर वे में वॉक करने जाना चाहिए। अगर सुबह टाइम मिलता है तो सुबह, जी, जी। शाम को मिलता है तो शाम को। जी, जी। तीसरी चीज़, हमें अपने दोस्तों के साथ जो जी। भी 1 घंटा, आधा घंटा, जितना आप अपना समय निकाल सकते हो, जी सर। तो दोस्तों के साथ भी हमको घुलना-मिलना चाहिए। जी, जी। तीसरी चीज़, और आगे हम बात करें, योगा के द्वारा हम इस चीज़ को आने से रोक सकते हैं। रेगुलर में आप चाहे 10 मिनट योगा करें, जी, जी। लेकिन योगा की बहुत बड़ी भूमिका होती है। जी सर। इसके अलावा म्यूजिक सुनना बहुत अच्छा रहता है, लेकिन म्यूजिक सुनते समय हमेशा आपको ये ध्यान रखना है कि सैड सॉन्ग कभी नहीं सुनने हैं, अच्छा, जी सर। फास्ट सॉन्ग सुनना है। और कोशिश करो, आप अपने रूम में हैं तो थोड़ा बहुत डांस कर सको। जी सर। डांस करने से क्या होगा कि आपके थोड़ी-सी थकान आएगी, जी। और थकान आएगी तो आपके जो कुछ नेगेटिव थॉट्स जो डेवलप हो रहे थे, वो दूर हो जाते हैं। जी, जी। म्यूजिक से ये फ़ायदा है, आप अगर लीड वगैरह से, क्योंकि आप साउंड में ज़्यादा ओपनली साउंड सुन नहीं सकते, जी। तो आपके जो लीड के साउंड से थेरेपी होती है, फिजियोथेरेपी, आपकी जो नर्वस सिस्टम है उसकी एक प्रकार से थेरेपी होती है। जी सर। क्योंकि म्यूजिक से क्या होगा कि थोड़ी-सी अंदर हीट जाती है, कंपन होता है, जी। और कंपन होने से जो हमारे नर्वस सिस्टम है, जो मस्तिष्क की नसें हैं, उनमें एक प्रकार की मसाज होती है, जो ढीली हो जाती हैं, तो उनमें एक तनाव आ जाता है, और वो तनाव ऐसा होता है जो आपके नेगेटिव थॉट को अंदर आने से रोक देता है। जी, तो जी। हमको ये सामान्य कुछ चीज़ें हैं जिनको आप रेगुलर वे में जी। कर सकते हैं। दूसरा, जो बच्चे अपने माता-पिता के साथ रहते हैं, जी। वो कोशिश करें कि एक टाइम का खाना कम से कम अपने परिवार के साथ बैठकर खाएँ। जी सर। खाने की टेबल पे कुछ चर्चाएँ करें दिन की, जो जी। छोटी-मोटी हो सकता है कि इस बहाने आपकी कुछ परेशानियों का भी डिस्कस हो जाए। जी, जी। तो माता-पिता उनका उचित समाधान भी निकालते हैं, तो आप एक तनाव में आने से बच जाते हैं। जी सर।
दूसरा, अगर आप पीजी में, हॉस्टल्स में या कहीं पे रह रहे हैं, जी सर। तो वहाँ ये कोशिश करें कि जो आपके फ्रेंड्स हैं, जी सर। उनके साथ कम से कम एक टाइम का आप खाना खाएँ। क्योंकि जी। दोस्तों के साथ खाएँगे, हँसी-मज़ाक भी होगी, कुछ पूरे दिन की चर्चाएँ भी होंगी, जी सर। तो वो एक बहुत ज़रूरी है। जी सर। इसके अलावा हम बात करें तो देखो, डिप्रेशन या हम स्ट्रेस जो भी लेते हैं या चिंता बहुत ज़्यादा करते हैं, जी। इससे क्या होगा कि कहीं न कहीं आपकी पढ़ाई ही प्रभावित होगी। जी सर, बिल्कुल। और पढ़ाई यदि प्रभावित होती है तो आप डिप्रेशन में निश्चित रूप से आओगे। जी सर। इसलिए मैंने पहले ही कहा कि टाइम मैनेजमेंट, जी। हर चीज़ को एक व्यवस्थित कर लो। जी। आपको मान लीजिए सोशल मीडिया पे रहना है, पहली बात तो मैं यही कहूँगा कि सोशल मीडिया पे आप बहुत कम समय दें जी सर। और वहाँ पे भी आप नेगेटिव चीज़ें बिल्कुल नहीं देखें। जी सर। पॉजिटिव थॉट्स वहाँ से लें, जी, जी। तब तक ठीक है, लेकिन सोशल मीडिया का उपयोग आप दिन में एक समय निर्धारित कर लें और बहुत कम समय उसको दें। जी सर। ज़्यादा समय अन्य चीज़ों में बाँटें। सोशल मीडिया पे टाइम देने से बेटर है कि वो आधा घंटा अपने दोस्तों के साथ दो, जी सर। ताकि हँसी-मज़ाक होगी। जी। हँसी-मज़ाक होगी तो हमेशा कोई भी नेगेटिव विचार आता है, वो दूर हो जाता दूर है। हो जाएगा। तो आपको टाइम मैनेजमेंट करते आपको पढ़ाई का शेड्यूल एक निर्धारित कर लेना चाहिए, दोस्तों का टाइम निर्धारित कर लेना चाहिए। जी सर। वीक में थोड़ा-सा आउटिंग अपने फ्रेंड्स के साथ एक रख लें, कोई भी अच्छे पार्क में जा सकते हैं, कोई अच्छी जगह जा सकते हैं, जी सर। चाहे आपको मूवी का शौक है तो मूवी देखने जा सकते हैं। दूसरा, एक व्यसन से हमको स्टूडेंट लाइफ में बचना चाहिए, जी सर। कि बहुत से लोग क्या है कि स्मोकिंग करना, कोई अल्कोहल का यूज़ करता है, कोई जी सर। अदर जी, जी। चीज़ों का यूज़ करता है। स्टूडेंट लाइफ में इनके यूज़ करने से है कि आप एक सहारा ढूँढ चुके हो, जी सर। स्वयं को जस्टिफाई करने के लिए। जी सर। स्वयं को जस्टिफाई आप उन चीज़ों से ना करके अपनी किताबों के साथ करें, जी सर। पढ़ के करें, और जी। पढ़ोगे तो निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। जी सर। जी। जी, धन्यवाद सर। ये तो हो गई प्रतियोगी परीक्षाओं के संबंधी या मेरे सहपाठियों के संबंधी समस्याओं से रिलेटेड बात। अब सर गाँवों की ओर चलते हैं। गाँवों में ऐसा अपन देखते हैं, जैसा अमूमन अंधविश्वास आज गाँवों में डिप्रेशन का सबसे बड़ा कारण है सर। बिल्कुल। ये अमूमन देखा जाता है और आप भी इस चीज़ को भली-भांति समझते हैं। बिल्कुल सर। आप इसी प्रश्न के आधार पर ये बताएं कि जैसे अंधविश्वास गाँवों में अशिक्षा का कारण है, इसके पीछे अशिक्षा ही है। तो आप ये प्रश्न यहाँ पे खड़ा होता है कि आप उन्हें क्या सजेशन देना चाहेंगे, जो शिक्षित उनके आसपास में रहते हैं, उन्हें आप क्या सलाह देना चाहेंगे और उन्हें किस प्रकार आप बाहर निकालना चाहेंगे? देखो, बहुत बड़ा मुद्दा उठाया है। अपने राजस्थान इस रूढ़िवादिता से बहुत ज़्यादा पीड़ित है। जी। अपने यहाँ डायन प्रथा जी हाँ। बहुत प्रचलित हाँ, है। हाँ, हाँ। डायन प्रथा में भी लोगों को हम मानसिक रोगी मान लेते हैं। जी। वास्तविकता कई बार ये होती है कि वो व्यक्ति पूर्णतः स्वस्थ होता है, जी। लेकिन फिर भी हम हमारे लोभ के लिए कह लो, जी। उस समाज में दबदबा बनाने के लिए कह लो, उन लोगों पे नियंत्रण करने के लिए कह लो, शक्ति प्राप्त करने के लिए कह लो, इन सब चीज़ों का उपयोग हम इसीलिए करते हैं। जी सर। हमने एक शब्द जो काम में लिया था, गैस लाइटिंग वाला। जी। एक्चुअली ये गैस लाइटिंग की जाती है इस तरीके की जगह पे, जी सर। जहाँ पे अमूमन रूढ़िवादिता आप देखते हो, जी। वहाँ गैस लाइटिंग बहुत ज़्यादा है, मास गैस लाइटिंग है। जी, जी। अनपढ़ होना रूढ़िवादिता नहीं है, विचारों का खुलापन होना चाहिए। जी सर। पढ़ा लिखा भी अगर विचारों के खुलापन से नहीं है, तो वो भी एक रूढ़िवादी व्यक्ति हो सकता है। जी सर। हम अपनी चीजों को दूसरे पे थोप नहीं सकते, और इस तरीके की रूढ़िवादी परंपरा का नाम लेके वास्तविक रूप से हम अपनी चीजों को थोपते हैं। जी, जी सर। कोई मानसिक बीमारी हुई, कोई व्यक्ति डिप्रेशन में आया, जी सर। अकेलापन उसमें देखा जाता है, अचानक नींद खुलना, इसे हम कई बार कहते हैं कि इसके ऊपर का साया हो गया, हाँ, इसलिए हाँ। रात को जी। इसकी अचानक नींद खुल गई। जी। उस व्यक्ति में डिप्रेशन में जो बहुत ज्यादा होता है, उसके अंदर डर बहुत जल्दी बैठता है। जी सर। उसके अंदर एक डर बैठता है, इसलिए वो डिप्रेशन में है। जी वो सर। कहीं भी जाता है, कोई मान लीजिए पत्तियों के हिलने की आवाज आई, किसी के
बर्तन अगर टच हुए या किसी की पद चिन्हों की आवाज आई तो वो जी। डरता है एकदम। जी, जी। उस सब को हम क्या कहते हैं कि इसके कोई ऊपरी साया है, इसके कुछ ऐसा हो गया है, जी सर। इसके वैसा हो गया है। ये रूढ़िवादिता जी, है। जी, जी, जी। इसको हमने उस नियम के साथ बांध दिया, जबकि वो व्यक्ति किसी और ही बीमारी से ग्रसित है। जी, जी। हम उस बीमारी को पहचानने के बजाय उसको झाड़ फूंक की तरफ लेके जाते हैं। जी। और जो व्यक्ति इतना डरा सहमा है, जी सर। जो सुसाइड तक के उस व्यक्ति के विचार आ चुके हैं, उसको आप किसी के पास लेके जाओगे, कोई झाड़ा दे रहा है, कोई तंत्र मंत्र कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, वो और ज्यादा डिप्रेशन में आता है। जी, जी, जी। हम उसको बीमारी से बचाने के बजाय और उस बीमारी की तरफ लेके जाते जी, हैं। जी, जी, जी। तो मेरा यही कंसर्न है सभी से कि इस तरीके के जब भी आप कोई लक्षण देखो अपने आसपास, तो सबसे पहले उसके साथ हमें बहुत ही अच्छा व्यवहार करना चाहिए। जैसे हम कहते हैं कि उसको फेथ में लेना। जी, जी। जब तक आप फेथ में नहीं लोगे तो अपनी समस्याएं नहीं बताएगा, और जब तक आप समस्याएं नहीं समझोगे तो उसकी बीमारी को भी नहीं समझ पाओगे। जी। तो ये रूढ़िवादिता के बजाय पहले हमें उसको किसी अच्छे चिकित्सक के पास, एक मनोचिकित्सक के पास या एक मनो काउंसलर के पास हम लेके जा सकते हैं। जी। क्योंकि साइक्ट्रिक और साइकोलॉजिस्ट दोनों में थोड़ा सा अंतर होता है। साइक्ट्रिक आपको मेडिसिन भी देता है साथ में, और जी। साइकोलॉजिस्ट जो होता है वो आपको केस हिस्ट्री के द्वारा आपकी बातों को सुन के, उनकी समस्याओं को सुन के आपको बातों के द्वारा ही उनका निदान करता है। जी सर। तो हमें रूढ़िवादिता की चीजों में फंसने से ज्यादा हमको एक चिकित्सक की या एक मनोवैज्ञानिक की सलाह हमेशा लेनी चाहिए। जी सर। सर, मनोवैज्ञानिक की सलाह के पूर्व में आपने पूर्व के प्रश्नों में डिस्कस किया, योग और मेडिटेशन भी इसमें बहुत कारगर साबित होते हैं। बिल्कुल। ये कैसे होते हैं सर, इसके बारे में थोड़ा बताएंगे? देखो, योग आप सब जानते हैं, बहुत चर्चित है। प्राणायाम हम लोग करते हैं, अनुलोम विलोम, ये सारी चीजें आप लोग करते हैं। जी सर। योग से क्या होता है कि अगर हम योग की बात करें तो अपनी ही इंद्रियों पर नियंत्रण करना शुरू करते हैं। जी सर। क्योंकि डिप्रेशन क्यों आया? क्योंकि जो थॉट प्रोसेस है, जो विचार है, वो बहुत तीव्र गति से आने लगते हैं। जी। योगा वगैरह करेंगे तो उन पे हम क्या है कि धीरे धीरे नियंत्रित करते आते हैं। जी। क्योंकि योगा का एक प्रोसेस है। जब भी आप ध्यान लगाने की कोशिश करते हो जी तो सर। हमारी सांसों के साथ हम एक संबंध स्थापित करते हैं। जी सर। और सांसों के साथ संबंध स्थापित करते समय जब पहली बार आप करते हो तो उस समय बहुत सारे विचार उमड़ उमड़ के बाहर आते हैं। जी सर। चाहे वो अनकॉन्शियस से आए, जी। चाहे आपके जो चल रहे वहां से आए। जी सर। उस समय उन विचारों को आने दो। जी सर। जितने आते हैं 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन तक आपकी एकाग्रता नहीं बनेगी, लेकिन उनको एक बार आने दो। क्योंकि कहते हैं ना कि जब तक भाव बाहर नहीं आएंगे जी सर। तब तक उन पे हम नियंत्रण भी नहीं कर नहीं पाते कर हैं। पाएंगे। जी सर। इसलिए योगा हुआ, जी सर। साथ में वॉक करना हुआ, जी। अगर रनिंग कर सकते हो तो रनिंग हो गई, जी। जी। आपका म्यूजिक थेरेपी की जो हम बात कर रहे थे, जी। ये सब क्या है कि उन विचारों को नियंत्रित करने की ही एक प्रक्रिया है। जी सर। जी। जी। प्रत्येक स्टूडेंट को मैं कह ही रहा हूं कि प्रत्येक स्टूडेंट को मेडिटेशन बहुत जरूरी है, जी सर। चाहे वो 10 मिनट में निकाले। जी। दूसरा मैं ये भी कहूंगा कि थोड़ा सा आस्तिक, या हम जिसे कहते हैं कि भगवान के प्रति श्रद्धा भी हमको रखनी चाहिए। जी। क्योंकि ऐसे समय में जो सबसे सकारात्मक ऊर्जा हमको मिलती है जी वो सर। वहीं से मिलती है। जी। जी।